केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया और आपको बता दें कि यह उनका 9वां बजट था। पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-2027 में आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और समावेशिता पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक निवेश, संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखते हुए घरेलू विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता कम करने के कदम उठाए हैं। बजट में 6 प्रमुख क्षेत्रों में विकास, मेगा टेक्सटाइल और एमएसएमई फंड, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बायोफार्मा शक्ति, सीसीयूएस तकनीक, समुद्री और पारिस्थितिक ट्रेलर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, एवीजीसी और नारियल काजू उत्पादन जैसी योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। टैक्स सुधारों में टीसीएस दर में कटौती, रिटर्न संशोधन की अवधि बढ़ाना, छोटे करदाताओं के लिए आसान प्रक्रिया और पीआरओआई निवेश सीमा बढ़ाना शामिल है। साथ ही एसईजेड रक्षा, नाभिकीय और लिथियम आयन बैटरी उद्योगों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट, मेडिकल टूरिज्म हब, एआई आधारित कृषि टूल और भारत विस्तार जैसे डिजिटल पहले भी शामिल है। Guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. नमस्कार, मैं CS भरत असानी, कंपनी सेक्रेटरी एंड पास्ट चेयरमैन ICSI आगरा चैप्टर। देखिए, बजट 2026 वित्त मंत्री ने विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए और दीर्घकालीन विजन के साथ बनाया है। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दिया है। सबसे ज्यादा उन्होंने एमएसएमई पर फोकस किया, जिसको उन्होंने अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना है, और इसीलिए उन्होंने एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का आवंटन किया है। 2,000 करोड़ का रिस्क फैक्टर फंड भी उन्होंने एमएसएमई के लिए बनाया है। साथ ही एमएसएमई की लिक्विडिटीज को ठीक करने के लिए उन्होंने ट्रेड्स, जो कि एक कंप्लायंस पोर्टल है, उसको मजबूत करने की बात कही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारे टैक्स इंडस्ट्री में हो होगा, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने की बात उन्होंने सबके सामने रखी, जिसमें नए कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, साथ साथ जो पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस हैं वो भी उन्होंने सिंप्लीफाई करने की बात की है। अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बात करूं तो कॉर्पोरेट को सपोर्ट करने में उन्होंने डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ बहुत काम किया है, और उन्होंने कहा है कि डीक्रिमिनलाइजेशन के साथ पेनल्टीज को भी कम किया जाएगा, जो कि इंडिविजुअल्स को एंड नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस को कॉर्पोरेट बिजनेस में कन्वर्ट होने का सपोर्ट करेगा। CS, CA और CMA जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके लिए इन्होंने बहुत सपोर्ट रखते हुए ये कहा है कि आप कॉर्पोरेट मित्रा जैसे नए प्रोफेशनल्स को तैयार करें, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला करके कॉर्पोरेट मित्रा बनाने कर लोअर वर्ग के MSMEs को सपोर्ट करने का जो काम वित्त मंत्री जी करना चाहते हैं, वो एक नया कदम है, नई दिशा की तरफ कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देखते हुए 12 लाख करोड़ का कैपेक्स और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जैसे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स पर स्पेशल फोकस उनका रहा। आगरा के लिए बात करूं अगर मैं, तो लेदर इंडस्ट्री और शू इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट उन्होंने किया है।